दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि क्लास 10 का चैप्टर 8 है। एग्ज़ाम के बेसिस से अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर इसको माना गया है, क्योंकि इससे हर साल लगभग 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन से आपको पूछा जाता है। और चूँकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि इस चैप्टर का पहले बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, देन हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे। तो दोस्तों, अपना पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए और जानने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके नाम से चलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम चूँकि आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तो ये जो त्रिकोणमिति शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये जो त्रिकोणमिति है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और वो है क्या क्या? तो सबसे पहला हमारा है त्रि, उसके बाद है कोण और तीसरा है मिति। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण ही रहेगा, और मिति का मतलब हो जाएगा आपका मापना। यानी इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है 3 कोणों का माप, यानी कि 3 कोणों को मापना। अब 3 कोण कौन सा ऐसा आकृति या फिगर जो भी है, शेप है जिसमें 3 कोण होता है? तो आप कहेंगे क्या? त्रिभुज। यानी एक त्रिभुज ही ऐसा फिगर है जिसमें क्या होता है? 3 कोण होता है। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे को पता होगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने पहले से इस टॉपिक पे वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। बस आपको प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लेना है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग मेनली इस चैप्टर में जो जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। और इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ समकोण त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज होता कैसा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं समकोण त्रिभुज में इसका डेफिनेशन कहता है क्या, कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी एक कोण समकोण हो, तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी आपको इस चैप्टर में इस तरीके फिगर के बारे में जानना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इस भुजा और कोण में क्या रिलेशन होता है इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजा होता है ये तीनों का अलग अलग नाम होता है। तो इसमें जो खड़ा लाइन होता है, सबसे पहले जो खड़ा लाइन होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं। और इसे हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ठीक है, P4 होता है हमारा परपेंडिकुलर। जो दूसरा है हमारा ये जो तिरछा लाइन है सीढ़ी के जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, और इसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस का h। और जो सबसे लास्ट लाइन जो बच जाता है पड़ा हुआ लाइन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं। आपको बस ये 3 चीज़ याद रखना है, लंब, कर्ण और आधार। इसमें हम लोग शॉर्ट में यूज़ करेंगे p, b और h। इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मेनली बतलाया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, यानी लंब, कर्ण, आधार से रिलेटेड आपको इस पे टर्म समझाएंगे और बतलाएंगे, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। दूसरा चीज़ यहाँ पे है क्या, कि इसमें जो हमारा जो समकोण होता है, इसमें एक कोण तो 90 होता है, बाकी जो हमारा कोण होता है, जो न्यून कोण होता है यानी 90 से जो छोटा होता है, इसको हम लोग अलग अलग सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं।
जैसे हम लोग यहाँ पे इसको थीटा के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, अल्फ़ा के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, बीटा के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता किस टाइप से है, यानी किस तरीके से हमसे पूछेगा, हम ये जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको सिंपली इसमें कुछ और टर्म आपको याद रखना है। वो है क्या, पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि इसमें जो लंब, कर्ण और आधार होता है, इसमें जो 3 साइड होता है, तो कर्ण तो इसका फिक्स रहता है, ये साइड और तिरछा लाइन वो फिक्स रहेगा। लेकिन जो लंब और आधार है वो हमारा न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल के अनुसार ये बदल सकता है। तो जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक फिगर बना रहा हूँ समकोण का, ठीक है। तो इसमें ये तो हमारा 90 डिग्री है, आपको पता है। तो अगर मान लीजिए आपका ये कोण देता और इसके अनुसार पूछेगा कि इसमें लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है, तो आप कैसे इसको बतलाएंगे। तो सिंपली हमको क्या करना है कि जो थीटा रहेगा इसके सामने का जो साइड होगा वो आपका हो जाएगा लंब, ठीक है। लंब को हम लोग क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और जो तिरछा लाइन होगा वो आपका हो जाएगा कर्ण, इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे। और जो आपका बचा हुआ लाइन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आधार यानी बेस, ठीक है। तो ये तो सिंपल था। अगर मान लीजिए यही इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता, ये आपका 90 डिग्री है, अगर ये कोण दिया रहता कि इस कोण के बेसिस से हमको बतलाना है कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है, क्या है, ठीक है। तो कैसे कीजिएगा, तो हम सिंपल बतलाए कि जो हमको थीटा दिया रहेगा उसके सामने का एंगल देखना है, सामने का साइड। तो सामने में ये साइड आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा लंब यानी कि P, ठीक है। और जो तिरछा लाइन है वो हमेशा H रहेगा यानी कर्ण रहेगा। और बाकी अब क्या बच गया, ये तो ये हो गया आपका B। ये चीज़ अगर आप समझ जाते हैं, इस कंसेप्ट को अगर आपका क्लियर रहेगा तो आगे चल के आपको मैथ बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमारा ट्रायंगल में जो 3 साइड होता है यानी कि लंब, कर्ण, आधार, इसमें क्या रिलेशन होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, संबंध इसमें क्या होता है, ठीक है। यानी कि जो 3 भुजा है लंब, कर्ण और आधार, इसमें क्या रिश्ता है और वो रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है क्या है, तो मैं सिंपली आपको बतलाता हूँ शॉर्ट में। जो हमारा कर्ण होता है इसका जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, इन दोनों का जोड़ के बराबर होता है। यानी जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। इसका मतलब एच स्क्वायर वो बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसका नाम क्या है, पाइथागोरस, हिंदी में इसको प्रमेय बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और ये जो फार्मूला है इससे आपका 3 फार्मूला निकलता है। अब ये 3 फार्मूला है क्या, सबसे पहला हमारा आ जाएगा कि जो h होता है वो होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट यानी वर्गमूल, ठीक है। यानी इससे जैसे हम स्क्वायर को जब उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में चेंज होगा, यानी इससे आपका पहला फार्मूला मिला। उसके बाद दूसरा फार्मूला क्या है, p बराबर अगर हमको निकालना होगा तो सिंपली क्या करेंगे, b कुछ दर करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा फार्मूला है आपका कि अगर हमको b निकालना है तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूला इससे निकलता है जो कि आपको आगे काम आएगा कि कैसे हम, अगर हमको कोई साइड दिया हुआ है, मतलब त्रिभुज का 2 साइड दिया हुआ और एक साइड निकालना है तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस तरीके का फार्मूला का यूज़ करके हम एक मैथ बनाने का कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक हम लोग फिगर ड्रॉ किए हैं समकोण त्रिभुज। तो मान लेते हैं इसमें 2 साइड आपको दिया हुआ है। अब 2 साइड है क्या, आधार अगर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो आपका लंब है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको कर्ण निकालना है, ठीक। तो आप कैसे निकालेंगे, तो h बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूला का यूज़ करना आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब p का वैल्यू 4 दिया हुआ है
तो 4 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर बी हमारा क्या है, आधार 3 स्क्वायर दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो 3 स्क्वायर हो गया। फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 का हमको क्या निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। तो दोस्तों अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। तो वर्गमूल हमारा क्या होता है, 25 का 5 होगा। तो इस तरीके से आपका कर्ण निकल गया है। ठीक है, तो इसी टाइप का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, मतलब आपको 2 भुजा दिया रहेगा किसी भी ट्रायंगल का और आपको तीसरा आपको भुजा निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो ये जो बेसिक फार्मूला है आपको मैथ बनाने में काफ़ी मदद करेगा। तो टोटल इसमें त्रिकोणमिति में जो शुरुआत में आपको 6 फार्मूला आपको याद रखना है बेसिक। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर में वो फार्मूला होता क्या है। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो आपका होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण, यानी इसको हम लोग पी बटा एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, साइन का उल्टा हमारा कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो चूंकि साइन का उल्टा है यानी कि जो इसका वैल्यू है उसको हमको बस अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच है। ठीक है, तो पी बटा एच है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर इसको उल्टा कर दीजिए एच बटा पी। फिर दूसरा फार्मूला है कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉस थीटा बराबर हमारा होता है बी बटा एच। ठीक है, तो ये कॉस थीटा बराबर बी बटा एच यानी कि आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो कॉस का उल्टा हमारा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा में भी इसका अपोजिट कर देंगे यानी एच बटा बी। ठीक है, तीसरा हमारा फार्मूला होता है टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार यानी पी बटा बी। ठीक है, और टैन का उल्टा हमारा होता है कॉट थीटा जिसको हम लोग बोलते हैं बी बटा पी यानी आधार बटा लंब। तो इस तरीके से आपको टोटल 6 फार्मूला है जिसमें मेन आपका 3 फार्मूला है साइन कॉस और टैन, और इसका उल्टा आपको कॉसेक सेक और कॉट। अगर आप इसका 3 फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो आपको ये 6 फार्मूला आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कैसे इसको हमको याद करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे एक क्वेश्चन के द्वारा इस फार्मूला का यूज़ कैसे करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन है एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण 20 समकोण है तथा AB बराबर 4, BC बराबर 3 और AC बराबर 5 है। तो साइन कॉस और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। यानी आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, नाम लिख देते हैं। क्या नाम था, ABC। तो A, B और C। जहाँ पे आपको B समकोण बोल रहा था यानी कि 90 डिग्री जहाँ बनेगा वहाँ आपको B रखना है यानी B समकोण हो गया। उसमें AC AB बराबर दे रहा था हमारा 4 सेंटीमीटर, फिर BC बराबर दे रहा था 3 सेंटीमीटर और AC बराबर हमको क्या करना है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो लिख लिया। इसमें तीनों भुजा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको निकालना है सबसे पहले साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ऊपर जैसे फार्मूला लिखा गया था पी बटा एच। ठीक है, तो पी बटा एच पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं त्रिभुज में पी क्या है, तो पी हमारा लंब होता है यानी जो खड़ा लाइन होता है। तो यहाँ पे खड़ा लाइन क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ए भी हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर, तो आपको 4 लिखना है। ठीक है, फिर बटा बी हमारा यहाँ पे एच हमारा क्या है AC है, एच यानी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया। अब हमको दूसरा क्या निकालना है, कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला देख सकते हैं बी बटा एच। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। अब हम लोग फिगर को देखेंगे। तो इसमें बी क्या है, तो बी हमारा आधार होता है। तो आधार क्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। और हमारा जो कर्ण है यानी कि एच है वो है 5 सेंटीमीटर। तो कॉस थीटा का भी मान निकल गया। अब टेन थीटा बराबर निकालना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी यानी लंब बटा आधार। तो इसमें पी क्या है हमारा, तो पी खड़ा लाइन 4 सेंटीमीटर है और बी हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका 4/3 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सवाल था, बट आपको एग्जाम में ऐसा आसान सवाल नहीं देगा। उसमें क्या करेगा, आपको सिर्फ 2 साइड का मान दिया रहेगा और आपको एक साइड निकालना होगा और देन फिर आपको
sin cos tan निकालना होगा, इसमें से कोई भी आपको दे देगा। तो बाकी जो हम लोग हार्ड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी इस मैथ को अच्छे से सीख सके और उनका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।